आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। और तो चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मॉनसून ने खोली जिला अस्पताल की पोल, वार्डों में टपकती छत, इलाज से पहले पानी की जंग, व्यवस्था पर उठे सवाल। नकटी बेदखली मामला गरमाया, खैरागढ़ में सड़कों पर उतरा कांग्रेस का गुस्सा, मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। सालेवारा थाना परिसर में सौहार्दपूर्ण थाना दिवस आयोजित, पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम, ग्रामीणों ने रखी कानून व्यवस्था और साइबर सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं। पहली बारिश में अंडरब्रिज डूबा, घुटनों तक पानी, रास्ता हुआ बंद, ममता नगर मोतीपुर मार्ग ठप, वाहन चालकों की बड़ी मुश्किल। राजीव नगर फिर पानी, लोग हुए परेशान, बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, शिकायतें बेअसर, लोगों में आक्रोश देखने को मिला। राजनांदगांव की अभिनंदन गैलेक्सी कॉलोनी में इस बार बारिश सिर्फ पानी नहीं लाई बल्कि विकास के दावों की परतें भी बहाल आई है। आपको बता दें कि पहली तेज बारिश में कॉलोनी की सड़कें ऐसे डूबी जैसे शहर के बीचों बीच मिनी तालाब बन गया हो। जहां लोगों ने अपने सपनों का घर खरीदा था, वहीं अब हालात ऐसे हैं कि दरवाजे खोलते ही पानी स्वागत कर रहा है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि कॉलोनी में विकास सिर्फ कागजों में दिखाई देता है, जमीन पर नहीं। बिना मजबूत ड्रेनेज सिस्टम के ही प्लॉट काटकर बेच दिए गए, जिससे पहली बारिश ने ही पूरी योजना की पोल खोल दी है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या यह कॉलोनी वाकई नियमों के तहत विकसित हुई थी या फिर पानी के भरोसे बेचा गया सपना था। लोगों का आरोप है कि रेरा स्वीकृति के बिना ही प्लॉटिंग कर दी गई और सुविधाओं के नाम पर सिर्फ वादे दिए गए। अब हर बारिश के साथ डर यही है कि घर नहीं, पूरी कॉलोनी ही पानी में उतर आएगी। फिलहाल रहवासी प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं और सवाल भी अभी भी वही पुराना है कि कॉलोनी बनी है या बरसात का अस्थायी तालाब। सर्वप्रथम मैं सभी को कॉलोनी निवासियों की तरफ से मैं ये बात रख रहा हूँ कि हम ना पिछले कई सालों से कॉलोनी की व्यवस्था को लेकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, पर व्यवस्था जब रात होती है तो बिजली नहीं है, दिन होता है तो पानी नहीं है, और बरसात हुई है तो नाली नहीं है। और जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, एक कॉलोनाइजर की एक मूलभूत सुविधाएं हैं कि जल, बिजली और पानी और निकासी की व्यवस्था वो प्रॉपर करके एक कॉलोनी को हैंडओवर करे। पर आज की व्यवस्था पहली बारिश के बाद हम सब ये चीज देख रहे हैं, और मीडिया को बुलाकर या आप लोगों को बुलाकर ये बात करना अब इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि हमारी अब कोई सुन नहीं रहा है। तो हम सभी से, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो कॉलोनाइजर हो, चाहे इससे रिलेटेड जितने भी लोग प्रशासन से जुड़े हुए हैं, उनको हम अपनी समस्या से अवगत कराना चाह रहे हैं कि आज पहली बारिश के बाद हमारी कॉलोनी का जो हाल है वो एक नदी तालाब जैसा हो गया है। हम अभिनंदन कॉलोनी के जो रहवासी हैं, रात भर बहुत ज्यादा पानी आया और ये मंडी तरफ से जो पानी आ रहा है, यह पानी का कोई निकासी सिस्टम नहीं है, जिसके कारण पूरी रोड देखिए ब्लॉक हो गई है और समझ ही नहीं आ रहा है, घरों के अंदर पूरा पानी घुस रहा है। रोड का है पूरे जो 4-4 फीट के जो प्लॉटिंग हुई है, पूरे इतने गड्ढे हैं कि पूरा पानी भर गया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कॉलोनी में बाढ़ आ गई है। और नहीं तो इसका कोई प्लाटों का भरान किया गया है और नहीं कोई पानी निकासी का सही ड्रेनेज सिस्टम है। एक हमने कॉलोनी में प्लॉट इसलिए लिया था कि हमको ये पानी की निकासी वगैरह की पर्याप्त सुविधाएं मिलेगी, लेकिन आज ये स्थिति है कि चारों तरफ देखिए बाढ़ टाइप का मंजर है और तरह तरह के जीव जंतु निकल रहे हैं, जिसमें हमारे कॉलोनी के रहवासियों को बहुत मतलब एक तरह का जीवन का संकट भी है। और भय से सारे कॉलोनी के लोग व्याप्त हो गए कि ऐसे में हम इस कॉलोनी में कैसे सुरक्षित रहें। प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई और पहली बारिश जिसने आसपास के क्षेत्रों पे इतना ज़्यादा लोगों को परेशान कर रखा है कि जिसकी अब कोई आकलन लगाई नहीं जा सकती। एक तरफ हॉस्पिटल में भी पानी घुसने लगे हैं, लोगों के घर पर पानी घुसने लगे हैं। अब समस्या बढ़ते जा रही है निजी कॉलोनी वालों की, कि कॉलोनी यहाँ राजनांदगांव में एक स्थित है अभिनंदन गैलेक्सी कॉलोनी, जहां पर यहाँ के स्थानीय लोग अभी मौजूद हुए हैं और इंडिया टाउन न्यूज से संपर्क किए कि इस तरीके की सिचुएशन से उन्हें लगातार ऐसे रूबरू होना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कितनी तकलीफें होती है। बारिश का मौसम आता है और बारिश जो है वो इस तरीके का रूप लेके आता है, तो यहाँ के रहने वाले लोग
यहाँ रहने वाले बच्चे, खेलने वाले बच्चे, और यहाँ से फिर जब अपने काम के लिए निकलते हैं तो सारी समस्याओं का सामना इन लोगों को यहाँ पर करना पड़ता है। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? राजा सर, क्या तकलीफ हो रही है? यहाँ पे जो अवैध कॉलोनियाँ कट रही है उसके कारण सबका निकासी और जल भराव ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन को, कलेक्टर को, कमिश्नर को कई बार कहा जा चुका है, कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। और बारिश का मौसम आ गया तो किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर खड़ी हो जाती है? बस ये जो दिख रहा है आज आम पूरा पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो कॉलोनाइजर ने प्लाट कटिंग की है, रेरा अप्रूव्ड बोल के जो प्लाट काटा है, किसी प्लाट में भरान नहीं किया गया उनके द्वारा। जो भरान नहीं किया गया उसके कारण पूरा पानी जल जमाव होता है। और जो मंडी की बाउंड्री लगी हुई है उसी बाउंड्री को ही बाउंड्री बना के यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं दी गई है। उसी बाउंड्री के कारण यहाँ पानी पूरा अंदर आ रहा है, हमारी कोई पर्सनल बाउंड्री नहीं है। जब पहले यहाँ पर आप लोगों ने कॉलोनी पर अपना फ्लैट लिया तो क्या बातचीत हुई थी, क्या लिखा पढ़ी हुआ था, क्या दिखाया गया था यहाँ पर? यहाँ पे सब सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी बोल के प्लॉट बेचा गया, लेकिन उसके बाद अब हम बोलते भी हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, वो कॉलोनाइजर है, ये कॉलोनाइजर है। लेकिन अब आज हम लोग को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में गाड़ी भी देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा डूब चुकी है, और ये आकलन लगाना भी मुश्किल होगा कि कोई अनजान व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है तो नाली कहाँ पर है। कहीं अगर नाली में उनके आने वाले लोगों के गाड़ी के पहिए गिर जाए या खुद वो लोग गिर जाए तो ये भी एक गंभीर विषय है। सर, ये समस्या कब से बनी हुई है? समस्या तो आज पहली बारिश हुई है तो ये है, लेकिन क्या हुआ, जब समस्या सर के ऊपर थी तब हम लोगों ने प्रशासन का हाथ पकड़ा, कॉलोनाइजर को पकड़ा। प्रशासन का हाथ पकड़ने के बाद भी कोई ऐसी ठोस हम लोगों को फीडबैक नहीं मिला जिससे हमारी कोई भी समस्या का हल हो सके। अब पानी जो है वो रोड पर है, तब हम लोगों ने मीडिया को याद किया कि कम से कम उनको वास्तविकता दिखा सकें और हमारी बात हम लोगों तक पहुंचा सकें कि इस कॉलोनी में कितनी दिक्कतें आ रही है। मतलब आप एक बारिश के बाद इस कॉलोनी का हाल देखिए, जहाँ पे जो मूलभूत सुविधा होती है, जल, पानी और नल और नाली की निकासी की व्यवस्था, उन सारी व्यवस्थाओं से हम कई समय से जूझ रहे हैं और कई समय से कॉलोनाइजर को इसका लिखित में हो, चाहे मीटिंग करके हो, कई बार उनको इस चीज़ से अवगत कराया जा चुका है, पर सब के सब अभी गहरी नींद में सोए हुए हैं। आज जब हम सुबह अपनी नींद से हम उठे तो हमने ये स्थिति देखी और हम लोगों ने मीडिया का रुख किया कि कम से कम इस बातों से हम लोगों को अवगत करा सके और अपनी बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचा सकें। मेरा आपके माध्यम से भी यही निवेदन है कि हम लोगों का सूद लिया जाए और इस कॉलोनी में शीघ्र अतिशीघ्र जो व्यवस्थाएं और जो सुविधाएं देनी है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं मामला जो है वो काफी गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग जो लाखों रुपए की लागत लगा करके अपने लिए जमीन खरीदे, वहां पर अपना आशियाना बनाए, मगर जो इन्हें कहा गया था कि सर्व सुविधा युक्त, यानी कि बिजली तो दी गई, नल तो दिया गया, पानी तो दिया गया, लेकिन नाली पर नाली के पानी का निकासी नहीं दिया गया, जिससे आज लोग अब सीधा सड़कों पर उतरना शुरू कर चुके हैं। अपने कॉलोनी के अंदर पे है अभी, और कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इसकी सुरक्षित व्यवस्थापन नहीं हुई तो ये प्रदर्शन के रूप में सड़कों पर निकलना शुरू कर देंगे। राजनांदगांव में मानसून ने दस्तक दी नहीं कि शहर की तैयारियों की असलियत सामने आ गई। पहली ही तेज बारिश ने जिला एसडीएम कार्यालय परिसर को ऐसा डुबो दिया कि पूरा इलाका किसी जलाशय में तब्दील नजर आया। आपको बताएं कि प्रशासनिक कामकाज का केंद्र माने जाने वाला यह परिसर अब व्यवस्था की नाकामी का प्रतीक बन गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा भी पानी से गिर गई है। जहां आम लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं, वही जगह अब नाव की जरूरत जैसा दृश्य पेश कर रही है। दरअसल हर साल मॉनसून से पहले तैयारी पूरी है के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई हर बार उन्हीं दावों को बहा ले जाती है। सिर्फ एसडीएम कार्यालय ही नहीं, सामने स्थित भारतीय तिब्बत पुलिस बल यानी आईटीबीपी कार्यालय भी जलभराव की चपेट में है। पानी निकालने के लिए मोटरें लगाई गई हैं, लेकिन जाम नालियों और बंद निकासी रास्तों के आगे यह कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। रविवार को कार्यालय बंद होने से हालात फिलहाल शांत दिख रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा कल होगी जब यही जलभराव आम लोगों के लिए परेशानी और प्रशासन के लिए सवाल बनकर खड़ा होगा।
मानसून की पहली ही तेज बारिश ने राजनांदगांव जिला अस्पताल की तैयारियों की असलियत उजागर कर दी है। जहां एक और मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे, वहीं उन्हें अस्पताल के अंदर ही पानी के रास्तों और टपकती छतों से जूझना पड़ा। अस्पताल परिसर के मुख्य रास्तों पर पानी इस कदर भर गया कि मरीजों और परिजनों को कीचड़ और जलभराव के बीच से गुजरना मजबूरी बन गई। आपको बता दें कि कई जगह फिसलन इतनी ज्यादा थी कि बुजुर्ग मरीजों और बच्चों के गिरने का खतरा लगातार बना रहा। सबसे चौंकाने वाली स्थिति अस्पताल भवन के भीतर देखने को मिली, जहां वार्डों और गलियारों में छत से पानी टपकता रहा। हालात ऐसे बने कि कर्मचारियों को बाल्टी और बर्तनों का सहारा लेना पड़ा, लेकिन यह व्यवस्था भी पूरी तरह न काफी नजर आई। और आपको बता दें कि मरीजों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि हर साल बारिश के मौसम में यही स्थिति बन जाती है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ है। इलाज कराने आए लोग कह रहे हैं कि अस्पताल में दवा से पहले पानी और अव्यवस्था से लड़ना पड़ता है। और इसी के साथ स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि जब जिला अस्पताल जैसे प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र की यह हालत है, तो ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी ये मामला सिर्फ बारिश खत्म होने तक चर्चा में रहेगा, या फिर जिम्मेदार विभाग वास्तव में कोई ठोस कदम उठाएगा। ये यहाँ किस समस्या को लेकर के आए? बस यहाँ पानी की समस्या है, आने जाने की सुविधा नहीं हो आप रहा। किस समस्या को लेकर के आए? मैं डिलीवरी। अच्छा, डिलीवरी के केस में आए हो आप। अब कौन आपकी मिसेस भर्ती है? हाँ, मिसेज भर्ती मेरा। ये पहली बार बारिश हुई है, तो क्या यहाँ पर की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं हो रहा है जाने के लिए। अच्छा, पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। पूरा पानी यहाँ तक भर चुका है। आने का जाने की प्रॉब्लम हो रहा है। हॉस्पिटल के अंदर में भी पानी जो है वो टपक रहा है, छत से टपक रहा है। हाँ, छत टपक रहा है। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? इसको शासन प्रशासन ध्यान देना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। हाँ। मरीज को कितनी तकलीफ होती है ऐसे? नहीं, मरीज को नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखभाल भी ठीक चल रहा है। नहीं, इस पानी के चलते में कितनी तकलीफ होती है आने जाने में? अब हो रहा है पानी की वजह से। लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं बोल सकते हम लोग ना। सिस्टम ही वैसा है। हाँ, सिस्टम इसे है। शहर में लगातार 10 घंटे से बारिश हो रही है, जिसके चलते कि कुछ क्षेत्र जो पहले से हमारे आइडेंटिफाइड एरिया है, तो वहाँ पे जल भराव की स्थिति हुई है और निगम की टीम लगातार लगी हुई है और जल निकासी का हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, रात भर से जो बारिश हुई है, अतिवृष्टि के कारण पूरे हॉस्पिटल के अंदर आप देख ही सकते हैं पानी भरा हुआ है। अच्छी बात यह है कि अभी तक वार्ड्स में पानी नहीं पहुंचा है और पेशेंट और वार्ड्स जो है अभी सूखे हैं। अतिवृष्टि हुई है सर पानी की, तो छोटा सा ड्रेन है, जितना उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से पानी आउट कर रहे हैं। राजनांदगांव के ममता नगर से मोतीपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग एक बार फिर लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। हर साल बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या झेल रहे अंडरब्रिज की स्थिति इस बार भी नहीं बदली और पहली ही बारिश में यहां घुटनों तक पानी भर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए बनाया गया यह अंडरब्रिज अब सुविधा के बजाय परेशानी का सबब बन गया है। पानी भरने से पूरा मार्ग तालाब जैसा नजर आने लगा है, जिससे रोजाना आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है। पानी से गुजरते समय वाहनों के साइलेंसर में पानी जाने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कई बाइक बीच रास्ते में ही बंद हो जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे में चालकों को वाहन धक्का देकर बाहर निकालना पड़ता है और बाद में मरम्मत का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता है। वहीं साइकिल सवार और पैदल यात्रियों के लिए यह रास्ता लगभग बंद जैसा हो गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर साल इसी तरह की स्थिति बनती है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। बार बार की शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे प्रशासनिक तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो गए। बारिश आते ही शहर के राजीव नगर वार्ड में हालात किसी एडवेंचर पार्क जैसे हो गए हैं। आपको बता दें कि बस फर्क इतना रह गया है कि यहाँ टिकट नहीं, मजबूरी में लोग पानी में उतरने को मजबूर हैं। दरअसल लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की असली तस्वीर एक बार फिर सामने ला दी है। वार्ड की सड़कें अब सड़कें कम और छोटी छोटी झीलें ज्यादा नजर आ रही है। कई घरों के दरवाजों तक पानी पहुंच चुका है, जिससे लोगों का घर से निकलना किसी रेस्क्यू मिशन से कम नहीं रह गया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मॉनसून आता है, पानी भरता है और फिर वही पुराना डायलॉग, देखेंगे करेंगे जल्द समाधान होगा, लेकिन नतीजा वही। नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था कागजों में तो मजबूत दिखती है, लेकिन जमीन पर आते ही दम तोड़ देती है। पानी के ठहराव से अब सिर्फ आवाजाही ही नहीं बल्कि मच्छरों की फौज भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि लोगों का गुस्सा अब उबाल पर है। कई बार शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी समाधान न मिलने पर वे अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। वार्डवासियों का साफ कहना है कि अगर इस स्थायी जल भराव योजना का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वे इस बार सिर्फ शिकायत नहीं, सड़कों पर उतरकर जवाब मांगेंगे। राजनांदगांव के जिला अस्पताल से लगा हुआ ये राजीव नगर वार्ड है, जहां की स्थिति बारिश से पहले इंडिया टाउन न्यूज ने पहले ही आप तक के दिखाया था कि अगर समय रहते आने वाले बारिश पे वो उच्च व्यवस्था यहां पर नहीं बनाई गई तो ये भयावह स्थिति देखना स्वाभाविक होगा। यहाँ के लोगों में भी काफी आक्रोश देखने को मिला था और वो लोग प्रशासन से मांग कर रहे थे कि यहाँ जल्द से जल्द साफ सफाई बराबर नियमित तरीके से करवा दी जाए। आगे जहाँ पर पानी निकासी होता है वहाँ पर कि नाली का चौड़ीकरण कर दिया जाए, साथ ही वहाँ पर नाली की अगर गहरीकरण और चौड़ीकरण हो जाती और साफ सफाई व्यवस्था लगातार बनी रहती तो शायद राजीव नगर की ये स्थिति दोबारा निर्मित नहीं होती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ये एक बड़ा नाला है और नाला पूरी तरीके से लबालब पानी से भर चुका है और मैं भी नाले के ठीक बगल में एक रास्ता है जो ये राजीव नगर वार्ड पर जाता है और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब यहाँ पर जो पानी है, बिजली भी शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो चुके हैं। पानी जो है वो अब लोगों के घर तक के घुसने शुरू हो चुके हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर के हमने जब वार्डवासी से बात करने का प्रयास किया था तो साफ तौर पे उनका कहना था कि अगर साफ सफाई व्यवस्था और नाली के चौड़ीकरण अगर नहीं करवाया गया तो बारिश के चलते में, बारिश के समय में यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना होगा। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी लोगन कुमार तारम। ये कितने साल से ऐसी स्थिति बनती है? ये सर लगभग बहुत दिनों से है, मतलब जब से बनाया हुआ है तब से। अभी देखा जा रहा है पीछे में वो एक भवन है, साहू भवन, वो भवन भी पूरी तरीके से पानी से लबालब हो गया। लबालब हो गया सर। क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार से नेताओं को शासन से हम तो वही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका मतलब नाली अगर उसको थोड़ा साफ सफाई अगर कुछ इसको अगर बनवा दे, ऊंचा करवा दे। पानी घुस जा रहा है, घर में पानी घुसा है सर। भैया ये जो स्थिति है लगभग कितने साल से चल रहा है? ये करीब ना 10-15 साल से हो गया। 10-15 साल से चल रहा है, लेकिन आज तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो कोई व्यवस्था नहीं हुआ है यहाँ पे। पानी में फिर किस तरीके से लोग यहाँ पर अपने जीवन यापन करते हैं? निकलते भी है, सुबह काम में निकलते थे, इधर से तड़ते हुए निकलते हैं। पेट पालना है तो पेट पालना है हम लोगों को। तो देखिए लोगों की स्थिति। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे हॉस्पिटल का जो अभी कार्य किया हुआ है शासन ने, तो वहाँ भी अभी भी पानी भरा हुआ है। ठीक है, वहाँ के लिए खर्चा कर दे, यहाँ के लिए भी कुछ करो ना सर, तभी होगा। देखिए लोगों की मांग जो है वो साफ तरीके से सामने में आ रही है। हमारे साथ में अभी निगम के तरफ से यहाँ पर निगम अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, पारस वर्मा जी यहाँ मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं। वर्मा जी, लगातार यहाँ पर आरोप लग रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह भी खड़े होते हैं। क्या उच्च व्यवस्था हो सकती थी? कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से या उनकी अनदेखी की वजह से ये स्थिति फिर से निर्मित हो जा रही है। तो पानी अधिक, बारिश अधिक होने के कारण ओवरफ्लो हो जा रहा है, लेकिन अब फ्यूचर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि जो नाला आ रहा है जो एक जगह हो जाए उसको 3 जगह बांटने का प्लान जम रहा है। जैसे भी बात ही कर रहे हैं, अपने अधिकारी से बात चल रही थी, उसको प्लान बनाया गया कि अपना गौरव पथ से जो पीछे से जो है वन विभाग सर्किट पीछे वहाँ से नाला एक सीधा आकर गोकुल नगर में लिया जाएगा। इससे जो पानी आ रहा है उसका आधा भाग पानी उधर चले जाएगा। अध्यक्ष जी, ये व्यवस्था जो है आपके सरकार पे रहते, आपके शासन पे रहते, पहले भी सुनिश्चित की जा सकती थी, मगर अब तक के कोई उच्च व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखी गई है। देखो अब प्लान बना है, प्लान बना सिस्टम और कुछ फंड का समय से, तो फंड आने के बाद ही प्रक्रिया होती है। अब वो आ गया है, उसका काम पे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले बारिश में ये तकलीफ नहीं होगी। लोगों के मन में सवाल भी है, यहाँ के स्थानीय लोगों के मन में सवाल भी है कि अगर आगे जो जहाँ से पानी निकासी होती है वहाँ पर अगर
नाले का गहरीकरण और चौड़ीकरण कर दिया जाए, नाले की नियमित रूप से साफ सफाई होती रहे, तो शायद जिला अस्पताल में जो अभी करोड़ों रुपए की लागत लगा करके जिला अस्पताल को ऊपर उठाने का काम किया गया है वो नहीं होता और पानी जो है वो आसानी से यहाँ से निकासी हो जाती है। समय समय पर सफाई होती रहती है, जब जब मांग रहती है। और जैसे वार्ड तो मौसमी हिसाब से सफाई एक बार हो नहीं है, साथ में वार्ड पार्षद जो रहते हैं अपनी सफाई करते ही रहते हैं, तो समय पे सफाई की बात नहीं रही। गहरीकरण करना उचित नहीं कि गहरीकरण करके पता लगा उल्टा पानी इधर आ जाए, लेवल के हिसाब से ही लिया जाता है। आगे सकरा हो गया, बस सही है कि प्राइवेट प्लाट होने के बाद सकरा हो गया, इसलिए पानी एक जगह होने के कारण अधिक हो जाता है, इसलिए तीन जगह से बांटने का प्लान जन्म रहा है, जिससे भविष्य में जो तकलीफ हो रही तकलीफ ना हो, जो पानी जो आ रही है पानी आधे से ज़्यादा कम हो जाएगी। जनप्रतिनिधि लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं लोगों की मांग भी उठते जा रही है कि जल्द से जल्द ऐसे समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए ताकि उनके घरों पर नाले का गंदा पानी ना घुस पाए, उनके घर पे खेलते हुए बच्चे सुरक्षित रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल गंभीर है कि ऐसे पानी अगर जब घर पर घुस रहे तो उसके साथ में जहरीले जीव जंतु भी उस घर तक के पहुंचेंगे और बच्चों को काट देंगे, जिससे कि बड़ा जनहानि हो सकता है। देखना तो ये होगा कि इस बारिश के बाद, अभी फिलहाल पहली बारिश है, इस बारिश के बाद, बारिश के मौसम के बाद क्या कुछ व्यवस्था बनाई जाती है और कितना यहाँ के स्थानीय लोगों को राहत दी जाती है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। राजनांदगांव जिले के छुरिया और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने जहां एक तरफ मौसम को खुशनुमा बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ खेतों में चल रहे कृषि कार्यों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। आपको बता दें कि उमस और गर्मी से राहत मिलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन किसानों के लिए यह बारिश राहत और चुनौती दोनों लेकर आई है। छुरिया क्षेत्र में रविवार सुबह से रुक रुक कर कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान से बरस रही इस बारिश ने खेतों को पूरी तरह तरबतर कर दिया है, जिससे खरीफ फसलों के लिए जरूरी नमी तो मिल रही है, लेकिन ज्यादा पानी भर जाने से खेतों में कीचड़ और जलभराव की स्थिति बन गई है। किसानों का कहना है कि यह बारिश धान की फसल के लिए शुरुआती तौर पर फायदेमंद है, लेकिन लगातार हो रही वर्षा के कारण बुआई, बियासी और धान की रोपाई का काम फिलहाल ठप पड़ गया है। खेतों में पानी भरने से मशीनों और मजदूरों दोनों का काम प्रभावित हो रहा है, जिससे कृषि गतिविधियों की गति धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें और अनावश्यक रूप से जोखिम भरे स्थानों पर न जाएं। प्रदेश शासन के सुशासन, जनसेवा एवं जन कल्याण की भावना को साकार करते हुए थाना दिवस का आयोजन सालेवारा थाना परिसर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम एसडीओपी खैरागढ़ के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी की उपस्थिति में आयोजित की गई। थाना दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए परिसर में छायादार एवं फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों से अधिक पौधे लगाने एवं उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की गई। कार्यक्रम में साल्हेवारा एवं आसपास क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक, किसान, व्यापारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान नागरिकों ने कानून व्यवस्था, यातायात, साइबर अपराध सहित विभिन्न स्थानीय समस्याओं को एसडीओपी महोदया के समक्ष रखा। आपको बता दें कि एसडीओपी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित मामलों के तत्काल और प्रभावी निराकरण के लिए थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर आमजन को बढ़ते साइबर फ्रॉड से बचाव, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन एवं यातायात नियमों के पालन के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया।
खैरागढ़ में शनिवार को राजनीतिक तापमान उस वक्त तेज हो गया जब रायपुर के माना क्षेत्र के नकटी गांव में 85 गरीब परिवारों के मकान तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने टेम्पो चौक को विरोध का केंद्र बनाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुतला दहन को लेकर हल्की धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू ने आरोप लगाया कि बारिश के मौसम में गरीबों के घर गिराना पूरी तरह अमानवीय कदम है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को न तो उचित पुनर्वास मिला और न ही मुआवजे की प्रक्रिया स्पष्ट है। आपको बता दें कि जिससे लोगों में गहरा आक्रोश है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने कहा कि विकास के नाम पर गरीबों का आशियाना उजाड़ना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार विष्णुदेव सरकार है वो हमारे जो नकटी ग्राम में ग्रामीणों को बेघर करने का, इस बरसात में घर से बेघर करने का जो अभियान उन्होंने चलाया है, इसके विरोध में हम कांग्रेस जन आज जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सभी पदाधिकारीगण यहाँ इकट्ठा होकर के विष्णुदेव साय सरकार, विष्णुदेव की मुख्यमंत्री जी का हम लोग पुतला दान करने यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। पुतला दान हम लोगों ने किया है। हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, जिस निरंकुशता से, जिस संवेदनहीनता के साथ जनता के साथ पेश आ रही है, वो अपने आप को सुधारे और अगर उनको व्यवस्थापन की व्यवस्था करे, जिसके घर के अगर तोड़ना है तो उसके घर की व्यवस्था करे। उसके बिना आप इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अब ये आवाज़ उस गरीब आदमी की, उस किसानों की, उस वहाँ के निवासियों की आवाज़ कांग्रेस पार्टी बन के विरोध करेगी सरकार का। और हम मांग करते हैं कि उनको तत्काल व्यवस्था करें, उसके लिए रहने का उचित व्यवस्था करें। छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार निरंकुश हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक और मंत्री और सांसद लगातार किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं पर लगातार अत्याचार कर रही है। इसका उदाहरण नकटी गांव में आपको देखने को मिला है, जब 85 गरीब परिवार, जिनमें से 15-16 लोगों को पीएम आवास मिला, इंदिरा आवास मिला, उन मकानों को बेबर्ता के साथ बिना कहीं सूचना के तोड़ दिया गया और सभी को बेघर कर दिया गया। देखेंगे उस घर पर बाकायदा सरकारी विद्युत में मीटर लगा हुआ था, सारे घर कनेक्शन थे और उसके बाद इस बरसात में इस प्रकार से मकान को तोड़ा जाना, बेदखल करना, निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी इसके विरोध करती है, निंदा करती है। और कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ रही है। देखें रायपुर में लगातार मंत्री के बंगले घेराव हो रहे हैं, लगातार विधायक के बंगले घेराव हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई विधायक या उनके सांसद या उनके मुख्यमंत्री कहीं बोलने जवाब के देने की स्थिति में है। कांग्रेस आज उसी जमीनी लड़ाई लड़ रही है और लोगों के अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज पुतला दहन हुआ है, उसके विरोध का कारण है और आने वाला समय प्रदेश कांग्रेस जो निर्देश नीति आएगी और कल के विरोध हम लोग करेंगे। जिले में मानसून की जोरदार बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं कई इलाकों में यही बारिश अब खतरे का कारण भी बनती दिख रही है। आपको बता दें कि लगातार हो रही वर्षा से सलोनी, कातलवाही समेत आसपास के गांवों की गलियां पानी से भर गई हैं और नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच धनगांव क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने प्रशासनिक चेतावनियों की अनदेखी को उजागर कर दिया है। खेतों में धान की बुआई कर लौट रहा एक किसान परिवार तेज बहाव वाली नदी को ट्रैक्टर के जरिए पार करता नजर आया, जबकि महज करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षित पुल उपलब्ध था। आपको बता दें कि सुविधा और समय बचाने के प्रयास में लिया गया यह शॉर्टकट किसी बड़े हादसे को दावत देता दिख रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार बारिश के चलते नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा हुआ था और बहाव काफी तेज था। इसके बावजूद जोखिम उठाया गया। यह दृश्य ग्रामीण इलाकों में जागरूकता और सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जिले में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जल भराव और उफनते नदी नालों को पार करने से बचें। विशेषकर पुल पुलिया पर पानी होने की स्थिति में बिल्कुल जोखिम न लें और केवल सुरक्षित मार्ग का ही उपयोग करें। मौसम ने जैसे ही करवट बदली,
कृषि उपज गंज मंडी में हालात भी बदल गए, लेकिन व्यवस्था सुधरने के बजाय बिगड़ती नजर आई। आपको बता दें कि पहली ही तेज बारिश में मंडी परिसर पानी से लबालब हो गया और खुले में रखी व्यापारियों की धान की ढेरियां भीगकर खराब होने की कगार पर पहुंच गई। दरअसल बारिश का पहला पानी मंडी में ऐसे घुसा जैसे उसे रोकने की कोई तैयारी ही नहीं हो। आपको बता दें कि व्यापारियों का आरोप है कि सालों से नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था सिर्फ फाइलों तक सीमित है, जमीन पर उसका कोई असर नहीं दिखता। इस बार पानी सिर्फ बरसा नहीं बल्कि नुकसान भी साथ लेकर आया। धान के ढेर पानी में डूबे, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होने और लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि व्यापारियों का यह भी कहना है कि अगर समय रहते ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया गया होता तो यह स्थिति टाली जा सकती थी। मंडी के पास बनी निजी कॉलोनी को भी जल भराव की एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। आरोप है कि कॉलोनी के निर्माण के बाद बारिश का पानी प्राकृतिक रास्ते की बजाय सीधे मंडी परिसर की ओर मुड़ने लगा और नतीजा हर बार वही पानी, कीचड़ और नुकसान। अब व्यापारियों ने प्रशासन से साफ मांग रखी है कि भीगी हुई धान का सर्वे कर मुआवजा दिया जाए और जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि हर बारिश नुकसान की खबर बनकर न लौटे। यहाँ सचिव जी आए हुए हैं मंडी के, उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि यहाँ पे इस प्रांगण में माल नहीं काटा जाए। तो अब इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन लेगा, सचिव जी लेंगे कि मंडी कर्मचारी लेंगे? कि अगर ये प्रांगण अगर मना किया गया है तो यहाँ पे बैरिकेटिंग करना चाहिए या तो उचित कार्रवाई होना चाहिए। अगर माल काट रहा है किसके ऊपर? किसान के ऊपर कार्रवाई करेगी शासन? जो किसान यहाँ पे लाके माल काट देता, अगर किसान माल काट रहा है तो हम तो नीलाम में माल खरीदेंगे ही। तो जवाबदारी किसकी है? क्या किसान के ऊपर मंडी प्रशासन का जोर नहीं चल रहा है? सर गंभीर आरोप लग रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे स्टाफ को बताया गया था कि इस साइड पे पानी भरता है तो किसी भी प्रकार के यहाँ जींस नहीं कटना चाहिए जी। उसके बाद भी यहाँ के जो हमाल लोग जबरदस्ती कहना चाहिए, लोग काट दिए हैं और बारिश अचानक हुई है और अचानक बारिश होने के कारण से यहाँ पानी भर गया है। और पहले भी मना किया जा चुका है कि पूर्व में इस प्रकार के पानी भरा गया था, यहाँ पे भर गया था तो मना ही किया गया था कि यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं भरना है। सॉरी, कहीं ना कहीं देखा जाता है सर कि जब यहाँ इस जगह पर माल नहीं रखना है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही भी इंडिकेट करता है, इंगित करता है कि यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको कुछ बैरिकेटिंग लगाना चाहिए। कोई किसान अगर माल लेकर के आ रहा है तो उनको रोक लगानी चाहिए यहाँ पर। अब कहीं ना कहीं जो व्यापारी है उनके लाखों रुपए का जो माल है वो नुकसान हो चुका है। ऐसे में शासन भी उन्हें मुआवजा के तौर पर कुछ भी नहीं देती है। मंडी अमाल अगर माल काट रहे तो आपकी तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? और फिर नीलामी नहीं, जो जबरदस्ती जो भी हमाल है जो काटे गए उनके द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा उनके लाइसेंस को। ये गलत तो हुआ है। व्यवस्था तो काफी खराब है। जैसे कि जिस प्लॉट में अपन खड़े हैं, ये प्लॉट पिछले 2-3 सालों से ऊंचा करने की बातचीत चल रही है। आप ऊपर देखेंगे पानी चूक रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बातचीत करी जा रही नहीं करता है। एक आरोप लगता है कि व्यापारी अपना माल नहीं उठा रहा है। मेरे 2 ढेरी पड़ी हुई है, परसों मेरा माल मैंने खरीदा है, पैक होके रखे रहेगा। अब ये डाउन एसी का रहने तकलीफ आ रही है। यही अगर बाजू वाले ऊंचे प्लॉट पे रहेगा तो तकलीफ नहीं आएगी। ये प्रशासन मंडी को समझना, सिर्फ व्यापारी को दोष देते हैं कि व्यापारी अपना माल नहीं उठा रहा है। व्यापारी 1-1 कट्टा 2-2 कट्टा थोड़ी उठाएगा। जब व्यापारी का 1 ट्रक पूरा माल होगा वो लेके अपने गोदाम में ले जाके रखेगा, जो सबके सब व्यापारी करते हैं। 2 तारीख का मेरा माल है, आज 5 तारीख है, तीसरे दिन में इनकी ये हालत है। तो हर दिन तो आदमी व्यापारी उठा नहीं सकता माल, व्यापारी को अन्य भी काम है। और ये जो डाउन है प्लॉट, ये किसकी जिम्मेदारी है? जो 3 साल से नहीं कर रहा है। व्यापारी से उम्मीद कर रहे हैं कि 3 दिन में ये लोग माल उठा ले, 3 साल में प्लॉट ऊंचा नहीं कर पा रही है सरकार। देखिए, पिछले 2 साल से शासन हमको आश्वासन दे रहा है कि हम डॉक्टर साहब के नाम से प्रांगण है, रमन प्रांगण बोलते हैं इसको, कि इसका जीर्णोद्धार वापस से किया जाएगा और इसको 1 फीट ऊपर करके शेड को दुरुस्तीकरण किया जाएगा। पर 2 बरसात हो गई, पहली बरसात में ही पूरे प्रांगण में 1-1 फीट पानी भर जाता है और व्यापारियों का नुकसान होता है। अभी जैसे सिर्फ मेरे ही माल का 2.5 लाख का नुकसान हुआ है, कुछ व्यापारी जिनका 10-10 लाख का माल पड़ा है, सबका पानी में माल बिक गया है। और उसके व्यापारियों के हित के लिए ना कोई प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद मुहैया नहीं कराई जाती है। अभी नाली हमको बोला गया कि नाली साफ करा दी गई है, पर बाजू में अभिनंदन गैलेक्सी है,
उनके तरफ से बार बार नाली बंद कर दी जाती है, और शासकीय नाली को बंद करने का एक प्राइवेट सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं है। आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पे कि मतलब किस स्तर पे पानी भरा हुआ है। मंडी प्रांगण द्वारा नई दुकानें बनाई गई है, वो भी पानी में डूब गई है। राजनांदगांव का गंज मंडी है। यहाँ धान की सुरक्षित व्यवस्था कराई जाती है। किसानों से सरकार जो है धान खरीदती है, और धान खरीदने के बाद इस मंडी में, कृषि उपज गंज मंडी में धान को सुरक्षित रखने का दावा करती है। पूरे प्रदेश भर में पहली बार मूसलाधार बारिश हुआ, जो कि अब इस बारिश में धान के काफी नुकसान के मामले भी सामने में आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये राजनांदगांव का गंज मंडी है, और गंज मंडी में जिस तरीके से आप पानी देख पा रहे हैं, यहाँ जो चबूतरा बनाया भी गया है वहां पर भी पानी जा चुका है। कुछ दुकानें वहां पर बनाई गई है। चारों तरफ पानी जो है वो लबालब भरा हुआ दिख रहा है। एक तालाब जैसा नजारा यहाँ पर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है कि यहाँ पर कभी नालियों की साफ सफाई नहीं होती। बताया ये भी जाता है कि इस गंज मंडी से लगा हुआ जो निजी कॉलोनी है, वहां पर सरकारी जो नाला है उसे बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो यहाँ पर जमा हो जाती है, और जमा होते होते पानी इतना ज्यादा विकराल रूप ले लेता है कि यहाँ पर जो रखे हुए किसानों के धान है, जिसको व्यापारियों ने खरीद लिया है, अब वो धान व्यापारी के हो गए, और व्यापारी जो है आज उन व्यापारियों के धान जो है वो पूरे सड़ते हुए नजर में आ रहे हैं। आप तमाम ये बोरे में भरे हुए व्यापारियों के धान देख पा रहे होंगे। ये धान अब पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। अब ये व्यापारी लोग मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इसकी व्यवस्था सुनिश्चित क्यों नहीं की गई, नालियों की बराबर साफ सफाई क्यों नहीं की गई। लाखों रुपए के, कई लाखों रुपए के इनके धान के नुकसान हो गए, तो अब इसका जिम्मेदार कौन होगा। सीधे चलते हैं और उन व्यापारियों से भी बात करते हैं, और यहाँ के मंडी के जिम्मेदार जो मंडी सचिव हैं पंचराम वर्मा जी, क्या कुछ कहना रहता है उनका इस विषय पर, वो भी आगे आपको अन्य तस्वीरों में दिखाते हैं। हमारी खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।